अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और ख़स्ता नान खटाई की रेसिपी। ये नान खटाई बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर घर में तैयार हो जाएगी। वो भी हम इसे तैयार करेंगे विदाउट ओवन बनाकर, जो बहुत क्रिस्पी और ख़स्ता बनकर तैयार होगी और बहुत कम वक्त में बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाकर हम इसको तैयार करेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि अगर आपने एक बार इसको बना ली तो फिर आप बाहर की नान खटाई या फिर खलीफा की नान खटाई खाना भूल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है वो एप्रिकॉट सीड का यूज़ किया है, यानी कि जो खुबानी के बीज होते हैं ना, उसका मैंने यूज़ किया है। ये बिल्कुल खुश्क होकर बादाम की तरह हो जाते हैं, इनका टेस्ट ऐसा ही होता है। आपने कभी अगर खलीफा की नान खटाई खाई होगी तो उसमें आपको इसी तरह के छोटे छोटे बीज नज़र आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पहले ये बीज इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, एक तरफ रखेंगे। अब मैंने 1 कप जो है, जो ग्राम में 150 ग्राम बनता है, इसको मैंने जो है वो मेल्ट करके फ्रिज में रख दिया था और इस तरह से मैंने इसको हल्का सा ये सेट हो गया था। बस इसको मेल्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि इसमें जो दाना वगैरह होता है वो ना रहे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ताकि हमारी जो है रेसिपी ख़राब ना हो। तो चलें, अब इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम जो हमने घी मेल्ट करके इसको फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास जो है देसी घी ना हो तो फिर आप इसकी जगह जो है बनास्पति जो घी होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नान खटाई में देसी घी का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप, जो कि ग्राम में 150 ग्राम बनता है, वो शुगर मैंने इसके अंदर ऐड की है। जो घर की नॉर्मल चीनी होती है वो आप इसको पीस लें और वो इसके अंदर जो है यूज़ करें। इसके अलावा बाज़ार की कास्टर शुगर वगैरह जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम घी और शुगर को बहुत अच्छी तरह पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से हमारी घी और शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब इसको मिक्स करने के बाद हमें, क्योंकि इसके अंदर बीटर का यूज़ करना है, कि अब डायरेक्ट अगर बीटर चलाएँगे तो शुगर उड़ने लगेगी। इसी तरह हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे बीटर से इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि ये थोड़ा बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाए, इसका बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए ये। इतनी देर तक हमें इसको फेंटना है शुगर को घी के साथ। अच्छा, बिल्कुल इसी रेसिपी को फ़ॉलो करके, इसी मेथड को फ़ॉलो करके बनाएँगे तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट मुँह में घुल जाने वाली और भुरभुरी सी बिल्कुल जो है नान खटाई हमारी बनकर तैयार होगी। अब इसी दौरान मैं इसको बीट किया है, इसी दौरान मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कीजिए, वरना इसको रहने दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये अब देखें बिल्कुल हमारा जो है ना क्रीमी जो है ना फ़ॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल घी और ये शुगर, ये बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। हमें इतनी देर तक इसको बीट करना है, 5 से 7 मिनट तक। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर, यानी कि मैदा, जो ग्राम में 300 ग्राम बनता है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके साथ ही मैं 1/4 कप के करीब जो है बेसन, 3 टेबल स्पून बनता है, वो ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून से थोड़ा-सा कम जो है मैं इसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट ऐड करूँगी, इससे अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। पहले हम स्पैचुला से जो है ना तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, कि बिल्कुल जो हमारा जो मैदा है और बेसन और जो हमने बेकिंग पाउडर, सोडा और सॉल्ट वगैरह ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, अब इसमें हमें जो बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है वो हाथों की मदद से करनी है, क्योंकि स्पैचुला से ये प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो हमारी रेसिपी भी सही नहीं बनेगी। इसीलिए हम इसको अब हाथों का यूज़ करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मसल-मसल के एक बहुत अच्छी तरह से डो बना के इसकी रेडी करना है। अच्छा, कोशिश कीजिए जब आप इसकी मिक्सिंग करें तो वो आप फिंगर का यूज़ करें इसके अंदर। अगर हम हथेली की गरमाइश से जो होगा वो घी इसमें मेल्ट सा होने लगेगा, इसलिए हथेलियों का यूज़ कम करें, फिंगर की मदद से इसकी मिक्सिंग करें। और इतनी देर तक हमें इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये जो है वो मतलब एक डो फॉर्म में आने लगे। चेक कर लेंगे हम मिक्सिंग करने से, ये इस तरह से बिल्कुल ये भुरभुरा सा हमें जो है ना इस तरह का मिक्सचर चाहिए। बस अब जब हम इसको हाथ में लें और तो इस तरह से ये बाइंड होना चाहिए बिल्कुल, ये देखें। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा मिक्स रेडी हो गया है। अब हमने जो रोस्ट की हुई जो एप्रिकॉट के सीड रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी खलीफा की नान खटाई खाई होगी तो आपको इसमें छोटे-छोटे से यही बादाम नज़र आएँगे। क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया मार्केट में, मुझे बादामों बड़े साइज़ के अलावा छोटे साइज़ के बादाम नहीं मिले। तो मैंने इसमें एप्रिकॉट सीड, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इसका ऑयल भी निकाला निकाला जाता है जो हमारी स्किन हेल्थ और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं एप्रिकॉट सीड का मैंने इसमें यूज़ किया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बिल्कुल सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसको जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए
रेस्ट करने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। अच्छा, फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत छोड़िएगा इसको, ताकि ये सेट भी हो जाएगी डो हमारी। अब 2 घंटे के बाद ये मैंने चेक किया था, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। डो हमारी बिल्कुल सेट है और बिल्कुल सही हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। उससे ये होता है थोड़ा डो को हमारी रेस्ट मिल जाता है, तो हमारी बहुत अच्छी नान खटाई बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसी तरह का एक मेजरिंग कप ले लेंगे। जितने भी बड़े छोटे साइज़ की आप बनाना चाहें अपने मुताबिक जो है बना लीजिए। इससे ये होगा कि एक साइज़ की सारी नान खटाई बनकर रेडी हो जाएंगे। अब इस तरह से हाथ में लेके पहले हम अच्छी तरह से इसको जो है एक जो है पेड़ा टाइप का बना लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से रोल करके, और फिर बाद में इसको सेंटर से फ्लैट कर देंगे और इस तरह से गोल हम बिल्कुल इसको शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। आप अपने साइज़ अपने मुताबिक रख लें इसका, जितना छोटा या बड़ा। मैं थोड़े से बड़ा साइज़ की बनाऊँगी, खलीफा की नान खटाई थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है। अब इसी तरह मैं एक और बना लेते हैं। ये इसी तरह लेंगे हम, और पहले इसको एक जो है इस तरह से हम बिल्कुल गोल गोल राउंड कर में शेप दे देंगे बिल्कुल, और उसको 20 सेंटर से जिस तरह से फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से हमारे देखें इसमें एक क्रैक भी नहीं आया है, बिल्कुल क्रैक भी नहीं आएगा बिल्कुल, और बिल्कुल स्मूथ सी बनकर तैयार होंगी। इसी तरह से हम सारी रेडी कर लेंगे। ये मैंने देखें इस तरह से तमाम नान खटाई जो है रेडी कर ली हैं, और ये मेरा बाकी जो मिक्सचर बचा था वो मैं जो है दूसरा बैच इसमें बना के रेडी कर लूँगी। अब हम एक अंडे की जर्दी लेंगे। अच्छा, एक अंडे की जर्दी का यूज़ इसमें हमें ज़रूर करना है, क्योंकि नान खटाई पे जो कलर आएगा वो अंडे की जर्दी से ही आएगा, किसी और चीज़ से इतना अच्छा कलर नहीं आएगा इसमें। बाज़ लोग इसमें फूड कलर वगैरह ऐड करके रहते हैं, उससे भी अच्छा कलर नहीं आता है, सिर्फ जर्दी से अच्छा कलर आता है इसमें अंडे की, तो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हम सारी नान खटाई पे जो है अंडे की ये जर्दी जो है अप्लाई कर लेंगे। अभी इस तरह से मैंने तमाम जो है ना नान खटाई पे लगा लिया, और टॉपिंग पे जो हमने एप्रिकॉट सीड रोस्ट करके रखे थे वो हम इसके ऊपर जो है टॉपिंग पे लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा गार्निशिंग लिए अच्छी लगेगी ये। इस तरह से हम लगा देंगे बिल्कुल सारी। ये मैंने इस तरह से लगा दी है, और मैंने जो अपना पॉट था वो पहले से प्री हीट किया हुआ था। 10 मिनट पहले स्लो फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लिया था। अब हम अपने जो नान खटाई की का पैन है वो इसके अंदर रख देंगे, और इसको कवर करके तकरीबन हम जो है 30 से 40 मिनट इसको बेक करेंगे। और फ्लेम हमें इसको बिल्कुल दम वाला फ्लेम, इस तरह का फ्लेम रखना है, तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई बेक होकर तैयार होंगी। और 40 मिनट के बाद अभी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छा सा कलर और बिल्कुल प्रॉपर कुक हो गई थी ये देखें आप। मैं अभी आपको चेक भी कराती हूँ। अभी इस टाइम बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ नीचे से कि कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है ये नीचे से और ऊपर से, और इतनी मुंह में घुलने वाली और भुरभुरी सी नान खटाई की जो बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई की जो निशानी होती है वो भुरभुरी सी होती है, मतलब उसमें हार्डनेस नहीं होती, खस्तापन बहुत ज़्यादा होता है कि मुंह में जाते ही वो घुलने से लगती है। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। अब बाकी मैंने दूसरा बैच जो है इस तरह से बेकिंग पैन में रेडी कर लिया था। अब इसको भी मैं बेक कर लूँगी। अभी सारी नान खटाइयाँ मैंने जो है अपनी बेक करके रेडी कर ली थी। 3 बैचेस में तैयार हुई थी। मैं आपको उसको दिखाती भी हूँ कितना ज़बरदस्त सा कलर इसमें ऊपर से नीचे से बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ये नान खटाई बनकर तैयार हुई थी। और देखें तोड़ने में कितनी खस्ता, इतनी आसानी से, और हाथ में लेके मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि यूं ही हाथ से मतलब फिंगर से हल्का सा टच करने से इसमें भुरभुरापन इतना था कि वो टूट रही थी, यानी कि बिखर रही थी। इतनी ज़बरदस्त ये बनकर ये देखें तैयार हुई थी। ये हमारी खस्ता क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई वो भी विदाउट ओवन बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इसे बनाइए विदाउट ओवन, बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।